जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की असंख्य कृपा, अनंत कृपा कि वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं और बहुत कृपा बरसाते हैं हमें अपने अपने शब्दों में, जैसे अपने अनुसार हमें हम समझते हैं और फिर वे जीवन में कैसे उतार सकें इस वैसे ही चलाते हैं। आज आपका दूसरा नवरात्रि है पर हमारा तो पहला ही चल रहा है। हम सबको इस ओर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। आज अक्टूबर 8 है भारत में और ग्वालियर श्री राम शरणम का उद्घाटन दिवस। बहुत 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 बधाई और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं और परमेश्वर कृपा करे बहुत बहुत सुचारू ढंग से, बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत बहुत डिसिप्लिन्ड वे से सुना है कि ग्वालियर का सत्संग होता है और ना सत्संग के बीच में कहीं बातचीत होती है, ना बाहर, बिल्कुल बहुत डिसिप्लिन्ड है, अभी भी चल रहा। बहुत बहुत बधाई। परमेश्वर कृपा करें कि जैसे बीज डले हैं वैसे और प्रोग्रेस करे और जो वीकनेसेस हैं वहाँ पर वर्कआउट करें। या इस तरह की सोच के साधक कौन रहे। बहुत बहुत सुंदर हमारा अच्छा रहा। आई गेस खूब जाप चल रहा है, ऐसे लगा कि सब बहुत सुंदर जाप कर रहे हैं, ऐसे लगा। और बहुत 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 ही कृपा ही बरस रही है। अगर जाप चल रहा है खूब तो कृपा बरस रही है। और महाराज बहुत सुंदर गुरुजनों ने दिया भी कि जाप करते समय अपना निंदा ना करें और कम से कम एक दूसरे से बोलें, कम से कम एक दूसरे से वार्तालाप करें। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। चलते हैं हम आगे। और आज तो बधाई है ग्वालियर सत्संग की। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, चरण धूल से बढ़कर कोई चीज यहाँ अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है, लेकिन इस वस्तु का मोल
देवता तरसे इस धूली को, ये धूली इतनी पावन, जन्म मरण के रोग मिटा दे, सुख से भर दे ये दामन, तेरे चरणों की धूल बाबा। चंदन गुलाल बनी जिसने लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बनी, तेरे चरणों की धूल बाबा। चंदन गुलाल बनी पार हुई पत्थर की अहल्या, चरण धूल को पाने से निर्मल हो गया पंपा सर भी, शबरी के चरण छुआने से गुरु चरणों की महिमा गाए, युग से वेद पुराण, काल कौवे हंस बन गए, चरण धूल में करके स्नान, तेरे चरणों की धूल बाबा। चंदन गुलाल बनी जिसने लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बनी, तेरे चरणों की धूल बाबा। चंदन गुलाल बनी जिन चरणों में गंगा बहती, उन चरणों में मोक्ष मिले, पड़ा रहे जो चरण धूल में, न डोले ना कभी डरे, लाखों पत्थर हीरे बन गए प्यारे इन चरणों का धाम, पूर्ण सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे प्राण, तेरे चरणों की धूल बाबा। चंदन गुलाल बनी जिसने लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बनी, तेरे चरणों की धूल बाबा। चंदन गुलाल बनी जिसने लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बनी, तेरे चरणों की धूल बाबा। चंदन गुलाल बनी।
सानू मिल गए महाराज प्यारे, और ऐसा की मंगना, सानू मिल गए महाराज प्यारे, और ऐसा की मंगना, सानू मिल गए महाराज प्यारे, और ऐसा की मंगना, सानू मिल गए महाराज प्यारे, और ऐसा की मंगना, सानू मिल गए महाराज प्यारे, और ऐसा की मंगना, सानू मिल गए महाराज प्यारे, और ऐसा की
बहुत सुंदर है स्वामी जी महाराज की साधना, बहुत ही बहुत ही बहुत ही सरल और बहुत ही क्लियर, बहुत ही क्लियर। स्वामी जी महाराज की साधना फलों पे नहीं जाती है, मतलब कि जैसे भी हम हैं, राइट, उसी पॉइंट से लेकर हमें आगे ग्रो करवाती है। और महाराज की जो साधना पद्धति है वे इतनी प्रोग्रेसिव है, जो कि बहुत सारे साधकगण भी इस तरह के नहीं हैं। क्या मतलब इस बात का? बहुत सारे साधकगण जो स्वामी जी महाराज को और उनके ग्रंथों को भी बहुत सुंदर तरह से समझते हैं और बहुत दिव्यता ने बहुत कृपा की, तो वो भी जो बेसिक स्टेजेस हैं साधना की, उस पर ना जाके बिल्कुल एंड रिजल्ट पे जाते हैं। पर स्वामी जी की साधना में इस तरह से नहीं है। स्वामी जी की साधना में है कि चाहे वो रिजल्ट हमारे पास नहीं है या चाहे वैसी सोच भी नहीं है, पर बनाई जा सकती है। ये सबसे प्यारी बात है कि बनाई जा सकती है। अगर वैसी लगन नहीं है, दूसरी तरह की लगन है, और अगर लगन चाहिए तो लगन आ सकती है, राइट। अगर थोड़ा थोड़ा प्रेम है, कभी कभी प्रेम आता है, कभी नहीं आता है, पर अगर हम अविरल प्रेम चाहते हैं प्रभु से, तो वह बन सकता है। ये है स्वामी जी महाराज की साधना। और यही सबसे सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है उनकी, कि चाहे लेट्स से हमें सत्संग में बहुत रुचि है, हमें भजनों में बहुत रुचि है, पर हमारा ध्यान नहीं उतना लगता, लगाया जा सकता है, पॉसिबल है, ये बात है। और ऐसे नहीं है कि अच्छा ये नहीं है तो ये है ही नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल प्रोवाइडेड हम तैयार हों। दैट्स इट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम जैसे चाहे स्ट्रांग बनना चाहते हैं, चाहे बहुत स्ट्रांग बनना चाहते कि हिले ना बिल्कुल, चाहे अनंत अनंत प्रेम में डुबकियां मारना चाहते हैं, चाहे हर समय राम नाम में रहना चाहते हैं, सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल, सब पॉसिबल है, राइट। सो बहुत सुंदर, शायद बोल भी दिया होगा, मुझे नहीं पता, पर चर्चा चल रही थी कि कैसे निंदा नहीं करनी। तो एक साधिका जी से ऑब्जर्व कर रहे थे, कहते पहले एक की बात जहाँ चुभी होती है बात, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, इतनी जगह सुनाते क्योंकि वो बात चुभ गई। फिर इतनी जगह से रोक लगी तो अब 3 पे आ गए कि 3 जन को सिर्फ परिवार में ही सुनाते। अब और ठान ली नहीं करनी, लिटरली उन्होंने कहा, कहते नहीं, अंदर प्रेशर बढ़ रहा था क्योंकि फिर चुभी थी कोई बात, पर वेंट आउट नहीं हो रहा था। तो केवल एक रात को जब पति आए तब बता दी, और तब बस। सो कितनी जबरदस्त बात है कि अगर हमने चाहा है, जैसे महाराज की आज्ञा मान रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं करना ये, और उसकी तरफ कदम ले रहे हैं और मान रहे हैं कि पॉसिबल है, तो डेफिनेटली फॉर श्योर कि हम वो एक को भी बताना छोड़ देंगे। ऐसी है, देखिए जहां 5-6 से लेकर 1 पे आ गए, और वो निंदा नहीं थी। जब हम 1 पे आ जाते हैं वो निंदा नहीं होती है। क्यों? बहुत सुंदर डिस्कशन हुई, चिंतन हुआ कि भाई 1 को बता रहे हैं तो वेंट आउट हो गया, वेंट आउट है, अपना थोड़ा सा हल्का कर लिया 1 को बता के, जगह जगह नहीं बता रहे। और दूसरी कंडीशन, बार बार नहीं वही बात कर रहे। बस अगर ये चीज नहीं हो रही, अगर एक ही बार बात की है
और वेंट आउट कर दिया और बस दैट्स इट। उसके बाद अपना जाप और उसके बाद सब कुछ, तो दैट्स इट। सो इतनी सॉलिड चेंज आना इज जस्ट जबरदस्त, टोटली जबरदस्त। सो ये है स्वामी जी महाराज की साधना कि अगर हम उनके शिक्षा को, उनके आदेशों को वर्ड टू वर्ड करेंगे तो, और ठानना है, मेन बात है अभ्यास, मेन बात है अपने आपको देखना, मेन बात है कि नहीं डिफिकल्ट है क्योंकि बचपन से वैसा स्वभाव है, बचपन से वैसा एनवायरनमेंट है, पर अगर चाहत है, अगर चाहते हैं थोड़ा सा भी कि नहीं मुझे इस सबसे निकलना है, राइट, शॉर्ट निकल सकते हैं, टोटली निकल सकते हैं। ये है स्वामी जी महाराज की साधना। हाँ, स्वामी जी महाराज की डायरेक्ट साधना है तो निकल सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और ये चीज प्रभु एक दो चीजें इधर उधर की भी अपने ही साधकों की पढ़वा रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा पढ़ के कि इस तरह आया। हाँ, नहीं, स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं सॉलिड हैं और वो ग्रोथ बेस्ड है, वो आप में साधना की एंजाइटी नहीं वो करते। स्वामी जी महाराज की जैसे भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि वो रिजल्ट्स पे फोकस नहीं होते, वो बताते हैं, हल्का फुल्का बताया उन्होंने, पर मेन बात वो करने पे है कि हमने करना कैसे है। वो इस पे नहीं आते कि रिजल्ट बेस्ड पे है, नहीं, रिजल्ट बेस्ड पे नहीं करते, अभ्यास बेस्ड पे है। सो इसलिए एंजाइटी नहीं है, एंजाइटी नहीं है। और फिर क्योंकि साधना में भी एंजाइटी होती है, जब हम बहुत ही सुंदर और लच्छेदार रिजल्ट्स को देखते हैं साधना के, तो हमें एंजाइटी होती है, ओह मैं तो कुछ नहीं, ऐसे आ जाता है। पर स्वामी जी महाराज की साधना में हम देखते हैं कि हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे अभ्यास कर सकते हैं, कैसे चलेंगे तो यस, जो भी हम चाहते हैं, अंदर चाहते हैं, वो जरूर मिलता है, राइट। सो जैसे भी हमने इच्छा रखी होती है। ये बहुत सुंदर बात है स्वामी जी महाराज, बहुत ही अच्छी लगी। और फिर सब पढ़ के इतना संतुष्टि मिली कि नो, वी आर एट द परफेक्ट प्लेस एट द परफेक्ट टाइम। सो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर निकला कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सॉलिड टिके हुए हैं। जो नहीं टिकते बेचारे, तो वो उनको नहीं अभी मिला। एक जो संतुष्टि हो जाती है स्वामी जी महाराज की किसी एक ही पंक्ति पर, या उनकी शैली पर, या उनका बहुत कृपा है, वो बहुत कृपा है। मानो घर आ गए, शांति, टोटल शांति। या नवरात्रि चल रहे हैं, तो प्रश्न फिर बेचारे साधक खाने पीने का भी कर देते हैं कि हम लहसुन और प्याज खाएं कि ना खाएं। लहसुन और प्याज की बजाय, मतलब ये तो ठीक है, ये अपनी चॉइस है। अनुपमा तो मतलब यहाँ से तो ऐसे आंसर मिलने नहीं वाला, ये पहने या ये ना पहने, ये खाएं या ये ना खाएं, ये वाले पाठ करें या वो वाले पाठ करें, यहाँ से सो सॉरी, यहाँ से आंसर ऐसे नहीं मिलेंगे। यहाँ से तो उत्तर मिलेंगे कि जितना जाप कर रहे हैं उससे 2-3 माला और कर लें। क्योंकि महाराज ने एक महाराज का पोस्ट भी आया था, स्वामी जी महाराज का पोस्ट, और उसमें उन प्रेम जी महाराज को कहा कि चलो आओ खाना खाएं। तो प्रेम जी महाराज कहते कि महाराज आज उपवास है। सो महाराज ने कहा ये सूख के अपने तन को ऐसा बना के क्या होगा, चलो आओ बैठो खाना खाओ। सो जब ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं स्वामी जी महाराज की, तो फिर महाराज ने वैसे तो लिखा ही हुआ है,
पर हाँ, इन चीजों से ऊपर है हमारी स्वामी जी महाराज की साधना एक्चुअली। क्या जलाना, क्या सजाना, बाहर कैसे पूजन करना, ये चीजें, ये जो साधन है, ये गीता जी में भी लिखा हुआ है कि जो पदार्थों के साधन है वो हमें पर हाँ, क्योंकि बहुत शक्तिमय दिन है, प्योरिटी के दिन है, तो वैसे तो प्रभु की बनाई हुई किसी भी चीज में नहीं है, पर आई गेस विशेषज्ञ कहते हैं कई नहीं खाने चाहिए। तो ये आई गेस ये वाला आंसर आपको पंडित लोग ज्यादा बता सकते हैं, या फिर जो इस तरह के चीजों में जाते हैं। क्योंकि हम लोग अगर नवरात्रि भी है तो हमारा तो वही चल रहा होता है, नाम जाप नाम जाप ही चल रहा होता है, और नाम जाप ही है। चाहे ये दिन आए तब भी नाम जप है, अगर वो दिन आए तब भी नाम जप है, वैसे दिन आए तब भी नाम जप है, और ऐसे दिन आए तब भी नाम जप है। तो इसी बात पे एक साधिका जी ने कहा, आए दिन कुछ ना कुछ लगा रहता है अनुपमा, कभी कुछ। हाँ, तभी तो ये शरीर मिला है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ लगा रहता है। हाँ, ये तो लाइफ है। पूछ लीजिए किसी से भी, सब बताएंगे आज ऐसा रहा, नहीं आज ये हो गया, नहीं आज ऐसा रहा, कल ऐसा हो गया। ऐसे ही चलता है, सबका दिन ऐसे ही चलता है। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर बाकी चीजें सब अब छोड़ दे, केवल राम पर ही टिक जाए। तो मुझे लगा, मैं ज्यूम ही कर रही हूँ कि भाई वो और भी चीजें कर रहे होंगे, थक गए होंगे कि भाई घर की दशा बेटर हो जाए। हाँ बिल्कुल। राम नाम में रस लीजिए तो क्या होता है, राम नाम से क्या होता है। और सिंपल, अगर सिंपल केवल राम नाम ही कर रहे हैं और राम में रुचि आ गई है, परमेश्वर के नाम में बहुत प्रीति आ गई है, तो जैसा भी चल रहा होता है ना, मतलब दिन परिस्थिति वो चलती जा रही होती है, तो हमें वो एक धुंधली तरह दिखती जाती है। अच्छा ये आ गया पता है, पर अपना जाप तो करना है, अपने जाप तो हो जाएगा, बस मेन होता है अपना जाप हो जाए, बस वो असली बात है ना। अपना जाप और अपना चित्तवान लगा रहे, ये चीजें चलती रहती हैं और इन्हें चलने देना चाहिए, इन पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, परिस्थितियों पे ज्यादा फोकस नहीं करना। और तो फिर और अगर फोकस करना है तो राम नाम पे करना है। इसी सिलसिले में, इसी चीज में एक साधिका जी कहते हैं कि अनुपमा शादियां बहुत आ रही, 2 हफ्ते हो गए हैं और बस शॉपिंग और इसी तरह में दिमाग लगा हुआ है सारा, और अब आगे जैसे जाना है, अब तो जहां शादी का घर है वहां जाना है, तो जाप कैसे होगा। क्यों, इससे जाप का और अपनी साधना का शादी से क्या रिलेट, मतलब होना नहीं चाहिए। ये सब अपने हाथ में है, ये सब चीजें अपने हाथ में है। देखिए, शादी की शॉपिंग, शादी की बातचीत, शादी की डिस्कशंस, ये वो होता ही रहेगा, पर यहाँ पे मुझे कहना है, हेलो मैं पहले अपना काम कर लूं, तभी आप देखेंगे कि जब हम अपना जो काम है वो नहीं करते तो हम ड्रेन्ड आउट रहते हैं, और ड्रेन्ड आउट रहने से हमारे अंदर ऐसे लगता है कि ईंधन ही नहीं है, कच वही चीज चल रही होती है। सो इसलिए संसार के काम तो हो ही जाएंगे, राइट। और ज्यादा हेक्टिक दिन है, अपना सबसे पहले सारा का सारा अपना जाप पाठ पहले कर लिया। और कोई बोल रहा है अरे नाश्ता लेट हो रहा है, लेट नहीं हुआ, बोलो शादी है। वो जो नाश्ता है और बाकी चीजें हैं 10-15 मिनट अगर लेट भी हो जाए, पर अपना जाप पाठ सारे दिन का, क्योंकि पता है बाहर जाना है और ये सब करने, जबकि स्वामी जी महाराज को बहुत पसंद है
कि समय पर सब कुछ हो, पर अगर हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, अगर हमारे दिन ऐसे आए हुए हैं और हमें पता है कि हमारा इस बजे के बाद तो बस गया दिन, पता ही नहीं चलना, तो उस बजे से पहले जितना दिन है वो अपने नाम जाप में लगा दिया। आहा हा, जो आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और जब हम पूरा करके जाएंगे तो बहुत आनंद आने वाला है। तो फिर जब हम संसार में जाएंगे भी हमारी ईंधन फुल होगी गाड़ी में टैंक फुल होगा। और हमें पता है जब गाड़ी में टैंक फुल होता है तो मजे से गाड़ी चलती है, चिंता नहीं होती कहाँ रुकनी है ना। तो इसलिए परिस्थिति, स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, जाप के लिए परिस्थिति हमें बनानी है। और इसलिए हम स्वयं बनाएं। शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, इतनी चीजें देख रहे हो, अरे अरे क्या हो रहा है, इंद्रियां पूरी की पूरी एक्टिव हैं, ये भी देख लें, ये भी देख लें। यहाँ पर अगर हमने अंदर कर लिया है, नहीं बहुत हो गया, मुझे और नहीं करना, मुझे जाना ही नहीं है इस ओर। जब हम ऐसे डिसाइड करेंगे और सुंदर सुंदर चीजें करते हैं, तो हम अपने मन को बोल सकते हैं ये मेरे हाथ में है, आई कंट्रोल दिस, कि मुझे और चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मेरे हाथ में। That's it. जब हम परिस्थिति बनाते हैं, जब हम अपनी चॉइसेस मेक करना शुरू करते हैं, कोई चीज हमें नहीं बॉदर करेगी, कोई चीज हमें वीक नहीं करेगी। वीकनेस हमारी ही इच्छाओं के कारण। और जब हम सजग नहीं होते, जब हम सजग हैं, क्यों, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, नहीं बस बहुत है, काम चल जाएगा, दैट्स इट। जब ऐसे हो जाए तो फिर तो इसलिए जॉब के लिए, साधना के लिए हमें परिस्थिति बनानी है, बनेगी नहीं, क्योंकि स्वामी जी ने बोल रखा है, जाप पाठ के लिए अपनी परिस्थिति स्वयं बनाएं। इसलिए जब गुरु ने आज्ञा दे रखी है कि खुद बनानी है, तो फिर हम भागे ना, महाराज बना दो, महाराज बना दो, नहीं, महाराज आज्ञा दे चुके हैं, स्वयं बनाएं। तो अगर हम उनकी आज्ञा नहीं कर रहे तो फिर तो यहाँ पे क्या करना है, महाराज हमें बल दीजिए, महाराज के पास तो जाना ही है उनके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो महाराज हमारी सोच ऐसी कीजिए, महाराज हमें बल दीजिए कि जाप नहीं हुआ वाली हम नौबत ही ना आने दे कभी, मतलब ये हमारे सिस्टम में ना हो कि जाप नहीं हुआ, मतलब हमारी ऐसा कुछ ऐसा पुर्जा ही ना हो अंदर हाँ, ऐसा कुछ हो ही ना कि जो वो कहे कि जाप ना हो, नो 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 नो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। और अगर आप देख रहे हैं सारा दिन नहीं हुआ, वहीं पे पॉज कीजिए, होगा जरूर, होगा जरूर, जाप तो होगा ही होगा, मुझे पता है जाप होगा ही होगा। और आप देखेंगे चाहे जितना मर्जी खचाखच है, क्योंकि आपने ठाना हुआ है कि जाप तो होगा ही होगा, वो होके रहता है, होके ही रहता है। सो परिस्थिति स्वयं बनानी, ये चयन होते हैं, ये चयन होते हैं। सो महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, जिसने जाप को, नाम जाप को प्रमुखता नहीं दी, वे कर्मयोगी ही नहीं है। जिसने अपने जाप पाठ के लिए परिस्थिति बनाई, वो कर्मयोगी ही नहीं है। जो जाप पाठ को व्यर्थ चर्चाओं के लिए, जो जाप पाठ को व्यर्थ बातों के लिए छोड़ देता है, वो कर्मयोगी ही नहीं है, उसने कर्मयोग का मर्म ही नहीं जाना। तो सबसे उत्तम कर्म नाम जाप हम जरूर करें, और परिस्थितियां स्वयं बनाएं, परिस्थितियां स्वयं बनाएं। बहुत सुंदर।
सो फिर प्रश्न आया था क्रय विक्रय, ये चल रहा था, और कि हमें अभ्यास करना है कि हम लेन देन, गिव एंड टेक, मन से दूसरों को क्या देते हैं, मन से दूसरों को, धन से भी, लेन देन में भी दूसरों को क्या देते हैं, और मन से भी दूसरों को क्या देते हैं। तो सबसे पहले बात आई कि जब भी दूसरे को देना है हमेशा ज्यादा देते हैं, हमेशा ज्यादा देते हैं। हमारी संस्कृति है कि अगर किसी ने हमें कुछ दिया है तो हम उसको ज्यादा रिटर्न करते हैं, बड़ा रिटर्न करते हैं, थोड़ा नहीं करते कभी भी। और जैसे इस पर बहुत प्रश्न आते हैं कि हम अगर रिटर्न नहीं कर सकती, जैसे काफी महिलाएं अपने माता पिता पे डिपेंडेंट रहती हैं विवाह के पश्चात भी, कि उनको उनकी सपोर्ट मिलती है, तो वहां पर उन्हें बहुत चुभता है कि हम कैसे लेते जा रहे हैं, पर प्रारब्ध है, देना होता है, लेना होता है। तो वहां पर जाप करें, अपने परिवारजनों के लिए बढ़ चढ़ के जाप करें। अगर वो महीने का 20,000 देते हैं, 50,000 देते हैं, 10,000 देते हैं, तो जितना भी देते हैं उससे बढ़कर आप जाप करें उनके लिए, राइट। सो इस तरह का आप उतारते जाएं। फिर बात आई कि उस दिन बाई चांस पोस्ट आया था, बाई चांस तो कुछ भी नहीं होता, पोस्ट भी आया था कि बच्चों को अपने माता पिता की प्रॉपर्टी पर नजर नहीं होनी चाहिए, ना अपने माता पिता पर, जैसे अगर लड़का है उसे अपने मम्मी पापा की प्रॉपर्टी पे नजर नहीं होनी चाहिए, ना बहू को अपने इन लॉज की प्रॉपर्टी पे नजर होनी चाहिए, ना लड़के को अपने इन लॉज की प्रॉपर्टी पे नजर होनी चाहिए, ना लड़की को अपने माता पिता की प्रॉपर्टी पर नजर होनी चाहिए। तो इस पर कोई तो हंस रहा था जोर की, तो हंस रहे थे, तो कहते मैं अपने पापा को कहती हूँ कि सारे लोग सेटल्ड हैं, आप मेरे लिए ये छोड़ जाओ। पापा कहते देखते हैं, नहीं, हंसी में भी नहीं, हमें हमारी दूसरों की चीज पर नजर होनी चाहिए। वो पापा तो सिर्फ इसी जन्म के हैं, ऋण ही चुकाने आए हैं हम, हमारा काम तो केवल देना है। लेने की जब हम सोचते हैं, अरे मेरे लिए ऐसा नहीं किया, मेरे लिए ऐसे नहीं कर रहे, अरे इस तरह से, तो ये चीज सही नहीं है। नियत नहीं होनी चाहिए दूसरे की हेल्प लेने की, दूसरे की कुछ भी लेने की, दूसरे की किसी तरह की नहीं नियत होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। सो इसलिए स्पेशली पेरेंट्स की या इन लॉज की किसी चीज पे नजर नहीं होनी चाहिए, देने वाले बने। ये है हमारी साधना, ये संसार की सोच नहीं है, ये गुरुजनों की सोच है, ये कर्मों की सोच है, तो इसलिए हमें कभी भी दूसरे की चीज पे नजर नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ करती है, बहुत कर्मों को खराब करती है, और भी बहुत चीजें गड़बड़ होती हैं। सो इसलिए हम जो हमें मिल रहा है उस पर मेहनत करने की देखें, और जितना हम कर सक रहे हैं अपनी ग्रोथ करें, पर ना अपने मम्मी पापा की चीजों पे नजर हो, ना इन लॉज की चीजों पे, नो वे, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन भी दोनों साइड से चलता है। यहाँ पे प्रश्न आया कि अगर हम बच्चे को बताते हैं, जैसे बच्चा बड़ा हो गया, अर्न करने लग गया है, और क्या करता है, अपनी सारी सैलरी इन्वेस्ट कर देता है, फिर पैसा मांगता है, घर में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर तो देखिए बच्चे को सिखाना है, तो उन्होंने कहा कि अगर हम उसे कहते हैं तू घर में कंट्रीब्यूट कर, थोड़ा सा डाला कर घर में, तो क्या ये भी उससे एक्सपेक्टेशन है? देखिए लड़का, उसे सिखाना, ये चीजें सिखाने वाली होती हैं, हम लोग लूज एंडेड कर देते हैं। बहुत सारे
बहुत सारे परिवारों में इस तरह का फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं आती। यहाँ के बच्चों, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें बहुत वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स लेते हैं। सो एक बार एक बच्चे ने कमेंट किया कि ये क्या हमें इस तरह की चीज़ें सिखाते रहते हैं जो कि हमें जब हम जाएंगे वर्ल्ड में हमें हेल्प ही नहीं करेगी। और देखिए फलस्वरूप क्या हुआ, कितनी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होगी बच्चे की कि अब कई स्कूल्स में कई किसी डिस्ट्रिक्ट ने सोचा है कि हम बच्चों को एक सब्जेक्ट कंपल्सरी, जैसे मैथ साइंस और ये लेने होते हैं, उस तरह फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों को सिखाएं, राइट? कि किस तरह से सेविंग की जाती है, किस तरह से टैक्सेस किए जाते हैं, किस तरह से ये चीजें सिखाएं। तो परिवारों में भी ये कॉन्वर्सेशंस नहीं होती बॉयज के साथ कि कैसे जो सैलरी आएगी, ये कॉन्वर्सेशंस से होता है, ये बच्चों को सिखाया जाता है। अपने आप चीजें नहीं आती अपने आप, क्योंकि उन्हें सिखाया नहीं जाता। तो आजकल के बेचारे बच्चे क्या होते हैं, सारा मेरा है ना पति पत्नी को कंट्रीब्यूट करते, ना बच्चों के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, ये मेरा है मैं क्यों दूं, तुम्हें क्या पता कितना लगता है इसे कमाने में, ये मेरा है और फिर ऐसी वाइफ्स बेचारी बहुत सफर करती हैं। तो इसलिए बच्चों को बॉयज के साथ गर्ल्स के साथ भी, दोनों के साथ कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए कि तुम्हारी सैलरी है, ठीक है, बच्चे को बोलो कि ठीक है आगे से इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम भरा करो, है ना, अब तुम अर्न कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी आती है, तुम घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम भरा करो और कुछ हिस्सा सेविंग्स के लिए रखो, कुछ हिस्सा अपना स्पेंड करने के लिए रखो। उसे बताना है कि जब वाइफ आएगी तो तुम्हें उसे कुछ देना है, इवन दो वह अर्न करती है, इवन दो सब क्रेडिट कार्ड से जाता है तो सही क्रेडिट कार्ड, है तो सही, ऐसा नहीं, गिव हर समथिंग आउट ऑफ योर पॉकेट, राइट? देना है, बच्चों के लिए कुछ अलग से सेव करना है। हाँ, बच्चों के लिए अलग खाना, वाइफ को अलग देना है, यूटिलिटीज के बिल्स अलग करने हैं, सेविंग्स अलग होनी है, अपनी स्पेंडिंग के लिए अलग होना है, राइट? सो ये चीज जब तक कॉन्वर्सेशंस नहीं होंगी तब तक कैसे होगा? उसी तरह लड़की है, लड़की को ये बताना है, डिपेंड कर, हमें नहीं पता कैसे इन लॉज मिलते हैं। कई इन लॉज सारी की सारी सैलरी लेते हैं, राइट? कई इन लॉज कहते हैं नहीं, आपकी मर्जी बेटा, ये सब आपका है, आप देखिएगा, हमें नहीं कुछ चाहिए, वी आर गुड, ऐसे करते हैं कई इन लॉज, राइट? सो यहाँ पर जिस भी तरह के इन लॉज हों तो यहाँ पे बच्ची को भी आना चाहिए कि अगर इन लॉज और हस्बैंड बोल रहे हैं कि सारी की सैलरी जॉइंट अकाउंट करते हैं, मतलब कि सारी का सारी सैलरी अंदर आ रही है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर होना है, राइट? अपना जॉइंट अकाउंट अगर कह रहे हैं तो जॉइंट अकाउंट के साथ एक छोटा सा अकाउंट अपने लिए खोलना है ताकि थोड़ा सा सैलरी उस छोटे अकाउंट में आए, राइट? और बाकी सैलरी जाए जॉइंट अकाउंट में, अपने लिए रखना है जरूर। क्यों? आपका मन करेगा मैं अपनी मम्मी को गिफ्ट देना है, फिर आप कहेंगे कि मैंने मम्मी को गिफ्ट देना है, मैं पैसे ले लूंगा, सारा का सारा दे दिया, और वो कहेंगे नहीं अभी हम टाइट हैं, फिर क्या करेंगे? अभी तो हमने ये लिया है, हम कैसे दे दें, अब तुम स्पेंड ही करती जाओगी। सो ये जो इतनी सारी चीजें सुनने को जो मिलेंगी वो भी आप ऑन कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम पहले से ही थोड़ा सा अमाउंट अलग से निकालें और बाकी सैलरी सारी जॉइंट में जाए। ये चीजें करनी आनी चाहिए और इस चीजों के लिए अवेयर बनना चाहिए। अब वो पेरेंट्स जो कुछ नहीं मांगते, राइट? ऐसे भी होते हैं, बहुत अच्छे इन लॉज होते हैं जो कहते नहीं बेटा अपने पास रखो,
अपना अपना करो, अपना आप मैनेज करो। तो वहाँ पे जो इतने उदार पेरेंट्स मिले होते हैं, इन लॉज मिले होते हैं, तो उनको उनको भी देना होता है, उनको भी देना बनता है पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुली फ्रीडम दे दी है। जब खुली फ्रीडम दे दी है तो इसका मतलब हम दिल खोल के उनको दें, या तो अगर उनके बैंक अकाउंट में मंथली कुछ ना कुछ वैसे ही ट्रांसफर करते जाएं, यू नो, बी जेनरस। या फिर बेस्ट है अगर ट्रांसफर करते जाएं मॉम इन लॉ की अकाउंट में, इवन दो उनके पास अपना होगा पर फिर भी करते जाएं, नहीं कह रहे फिर भी करते जाएं, राइट। और थोड़ी थोड़ी देर बाद इंक्रीज भी करते जाएं अगर हम ग्रो करते हैं, ऐसे कर सकते हैं। या फिर उन्हें जी भर के उनका कुछ ना कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स दे सकते हैं, मेडिकल के कर सकते हैं, कितना कुछ है जहां हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या ओनरशिप ले सकते हैं। नहीं पापा ये हम करेंगे, आप इसकी चिंता मत करो, ये हम करेंगे। कई पेरेंट्स नहीं लेते, फिर भी नहीं लेते, वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां पे जब उनके स्पेशल डेज होते हैं वहां दिल खोल के उनके साथ शेयरिंग कीजिए, दिल खोल के कीजिएगा, कंजूसी नहीं करते। सो जब भी देना है दिल खोल के देना है। फिर आती है, ये तो धन की बात होगी, किसी का मारना नहीं, ये नहीं करना, किसी का नहीं करना, किसी का भी हक गलती से भी दूसरे की पे नजर ही नहीं जानी चाहिए, बहुत गड़बड़ करती है ये। हमारी जो भी परेशानियां हम फेस कर रहे होते हैं, हमने ऐसे काम ही किए होते हैं, तभी हमें ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो फिर बात आई कि मन से हम दूसरों को क्या दे रहे हैं, मन से हमने दूसरों को बेस्ट विशेस दिए, क्या दिया है, मन से क्या दिया है। हमारी जितनी भी लाइफ की सिचुएशंस हैं, परिस्थितियां हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि हमने लिया है, हम लेते गए हैं, तभी अब हमें जबरदस्ती देना पड़ रहा है। चाहे भोजन, जहां भी हमें लगे कि हमें जबरदस्ती देना पड़ रहा है, इसका मतलब कर्म आए हुए हैं, इसका मतलब कर्म बंद है। दो खुल के, जैसे ही अवेयरनेस आ जाए, ओह कर्म बंद है, तभी मुझे अंदर से ऐसे लग रहा है ब्रेक लगी हुई है और मुझे देना पड़ रहा है। ऐसे होता है ना, जैसे आपकी गाड़ी को ब्रेक है और आप पुश करने की कोशिश करें, मुश्किल होगा हिलाना। उसी तरह से जब अंदर से हम चाह नहीं रहे होते पर हमें देना पड़ रहा होता है, दैट दोज आर श्योर शॉर्ट कर्मास, वहां पे फिर सजग होके खूब देना चाहिए, खुल के देना चाहिए, दिल खोल के देना चाहिए। इसका मतलब कुछ अड़ा हुआ है, अभी देने बाकी हैं, तभी ऐसे अंदर फीलिंग आ रही है। जब ऐसी फीलिंग नहीं आती तो इसका मतलब कुछ नहीं देना होता। सो हम बहुत ध्यान रखें इन चीजों के प्रति, और या देते जाएं, दें, खूब दें, मन से आशीर्वाद दें, मन से बेस्ट विशेस दें, ये चीजें दें। अगर हम अपनी लाइफ बेटर करना चाहते हैं, जो अब है, दें, मन से दें, हृदय खोलें अपना और दें, देते जाएं। देने में ही लाइफ कंफर्टेबल होती है लेने में गड़बड़ होती है, बहुत गड़बड़ होती है, बहुत होती है। सो बेस्ट विशेस भी दे मन से, अगर फिजिकली नहीं दे पा रहे तो बेस्ट विशेस देते जाएं, बेस्ट विशेस देते जाएं। बहुत सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर है। समय तो हो गया लगभग, आगे करेंगे, बाद में कंटिन्यू करेंगे चर्चा। देखते हैं स्वामी जी महाराज हमें क्या कह रहे हैं। और आगे प्रवचन पीयूष जी पे चलने से पहले आज हम रामायण जी हम ले रहे हैं रिस्क लाइव सब मिलकर रामायण अखंड 24 आवर्स की रामायण जी का पाठ करें लाइव। मोस्ट प्रोबेबली जूम पर होगा और यूट्यूब के थ्रू यहाँ आएगा, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर 14 सुबह 7 बजे से लेके 15
5 बजे 7 बजे तक 24 घंटे। तो आज हम वो लिख देंगे, वो डाल देंगे साइन इन, हाँ, ड्यूटीज़। जो जो इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वे पढ़ना चाहते हैं, अपना लाइव आएंगे तो रामायण जी का आगे बन जाएगा कि वे हम हो सके, परमेश्वर कृपा करेंगे तो हम शेयर कर सकेंगे रामायण जी। और जो जो साधक साधिकाएं इसमें पार्ट लेना चाहें तो लिंक भेज देंगे आज, और अपनी सुविधा अनुसार आप अपने स्लॉट्स देख लीजिएगा कब आप कंफर्टेबल है, और तब भरते जाइएगा। भारत के हिसाब से टाइमिंग्स हैं, हाँ, भारत के हिसाब से टाइमिंग्स रखे हैं। सो उस हिसाब से हम आप देख लीजिएगा। बच्चों की भी ड्यूटीज लगी है, जो बच्चे भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो स्क्रीन को स्क्रीन स्क्रॉल करेंगे रामायण, जैसे मानो अगर हम लाइव बैठे और तो हम पन्ने पलटते हैं, जो वो बच्चे करेंगे पन्ने पलटना, तो उनकी ड्यूटीज उन्होंने ली है, लेनी शुरू हुई हैं। तो उसमें अगर हमारे बच्चे पूरी रूप से नहीं आ पाते तो फिर हम बड़े लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देंगे कि वे इस तरह का कर सकें। ऐसे ऐसे आ रहा है, बन रहा है धीरे धीरे। सो लिंक दे दिया जाएगा। सो जो भी साधक इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें अपना अपना वहाँ पर साइन इन कर दीजिए। जो जो करेंगे उनको जूम लिंक भेजा जाएगा, राइट। जो जो पार्टिसिपेट करना चाहे के इच्छुक होंगे उनको जूम लिंक भेजा जाएगा, ताकि वे आके अपने समय पर ज़्यादा भी समय ले सकते हैं, एक से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। सुबह आधा घंटा कर लिया, दोपहर में आधा घंटा कर लिया, रात में शाम में कर लिया, रात में कर लिया, 24 घंटे चलेगा। जब अच्छा लगे, जब सुविधा लगे आ जाइए, अपना भर दीजिएगा और कीजिएगा। बहुत आनंद आएगा। इंटरेस्टिंग है, बना है तो देखते हैं कैसे चलेगा। बड़ी कृपा है गुरुजनों की। पर हमारा तो सारी चीज यहीं आती है, हमारा जप यज्ञ, दान यज्ञ, हर तरह की चीज यहीं आती है। सो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहें आराम से कर सकते हैं। तो अभी डाल रहे हैं ताकि आराम से अपना समय देख लीजिए और फिक्स कर लीजिएगा, और फिर ताकि बाद में फिर वो ना हो, है ना। या पृष्ठ है 423 आत्म भाव की जागृति। आत्म भाव की जागृति। यहाँ जो साधना सत्संग में आए हैं उन्हें जिस प्रकार रहना है वह साधारण दिनों से भिन्न होता है। यहाँ हार्दिक वृत्तियां जागृत होती हैं, और जब वे जागृत होती हैं तब आदमी आगे बढ़ता है। हार्दिक वृत्ति ये है कि एक को अपने किए पर पश्चाताप हो और उनके उद्धार का प्रयत्न करे, जाने और समझे। अंतर प्रेरणा से जब कोई काम करने लगता है तो उसकी उन्नति होती है। भिन्न भिन्न प्रकार के वक्ता इसका भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन करते आए हैं। ये सत्ता है, इसको ऋषि लोग जानते आए हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उसके दरबार में आंतरिक वृत्तियों को उपस्थित करके खड़े हों तो लाभ अवश्य है। मैं नहीं रहूंगा, ये बाहर के जगत की बातें हैं। ऐसा विचार डराता है। आदमी शक्तिशाली होते हुए भी अपने को दुर्बल मान लेता है, तो इसको दबाना ये साधक का काम है। पर जब आत्मभाव जागे तो ये सहज हो जाता है। आत्मभाव ना जागे तो माया से ऊपर आदमी नहीं जाता। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि गोस्वामी जी ने ठीक ही कहा है कि माया हरि भक्त के पास नहीं आती। ये ठीक है, भक्त परमेश्वर के पास जाए तो माया अपने आप हटती है। सत्संग में यत्न किया जाता है कि आंतरिक आध्यात्मिक वृत्ति जगे, उसके चिन्ह भी प्रकट होते रहते हैं। किसी में हर्ष का उद्गार, किसी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किसी में कुछ बातें स्फुरित होती हैं।
जो बात उनमें बसती है वे धीरे धीरे उनको स्पष्ट होती जाती है। भीतर के जगत का जागृत होना इधर उधर की जो बहुत बातें हैं उनसे भिन्न है। केवल बाहरी बातों में रहकर हम हरि दरबार में जाने के भागी नहीं हो पाते। अंतःकरण वाली बात कुछ और ही है। साधना को घरों पर जाकर बसाना भी चाहिए। मिलिट्री में 3 मास रहकर समय पर परेड करे और फिर भी वैसा ही रहे तो उसने क्या सीखा। जितने भी कैंप, चाहे वे स्काउट्स के चाहे किसी और के, वहां लोग सिखाते हैं कि कैसे सेवा करना है, कैसे ग्राम सुधार करना है। तो साधना सत्संगों से भी सीख कर जाना चाहिए। यहाँ पर ही रुकेंगे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बिल्कुल यही चिंतन चल रहा था टॉक में बैठने से पहले कि भाई बाहर जितना मर्जी हम सुन लें, जितना मर्जी पढ़ लें, रूपांतरण नहीं आता। रूपांतरण तो अभ्यास करने पर ही आता है, चिंतन करने पर ही आता है। जितना मर्जी कुछ मर्जी लगा लें, जितना मर्जी स्वाध्याय तक कर लें, नहीं आएगा। जब तक वो अंदर से वो इच्छा नहीं जागी कि हमने ये चीजें नहीं है और मुझे बदलना है। ये चीज जब तक नहीं आती तब तक चेंजेस नहीं आते। कभी भी बाहर से चेंज नहीं आएगा। चेंज हमेशा अंदर से आएगा। अंदर से डिसीजन लेने पे आएगा, अंदर से उसके ऊपर चलने पे आएगा। ये हमेशा भूल जाएं। ये पथ ठीक नहीं है जब हम कहते हैं कि बाहर से मुझे चेंजेस आएगा या मुझे ऐसे सुनने से चेंज आएगा। नहीं, वो सजगता, वो अवेयरनेस, वो चीज करने से मेरे अंदर चेंज आएगा, वरना नहीं आने वाला, वरना नहीं आता। इसलिए जब तक हम करना नहीं सीखेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं देखते, तब तक मुश्किल होता है। क्योंकि तब तक हमें पता ही नहीं चल रहा होता हम क्या हैं। हमें अच्छा लग रहा होता है चीजें, लुभावनी लग रही होती चीजें, बट अंदर चेंजेस आना तो अलग बात है। जैसे महाराज ने कहा कि माया की जगत में बार बार सुनते जाएं, ये करते जाएं, पढ़ लिए, नहीं आता चेंज जब तक हम उस पे चलना नहीं शुरू करते। नहीं आता चेंज, बिल्कुल नहीं आता चेंज। सो हम अंदर जाएं, अंदर देखें, और जिस दिन हमें अपनी चीजें दिखने लग जाती हैं वहाँ बहुत कृपा बरसती है, बहुत कृपा बरसती है, बहुत कृपा बरसती है। अपने आप को देख पाना बहुत कृपा है। आइए हम बैठे, हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। आप जगत जननी करुणामयी हैं। आपसे ही सब सृजन होता है और आप में ही सब लय होता है। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमय,
हमारे अंदर भी प्रभु चेतना जगे, हमारे अंदर भी प्रभु सत्य का सुप्रकाश हो। सब पर कृपा बरसे प्रभु, सब पर कृपा बरसे। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे सब गुरुजनों का, उन्हीं के शीशी चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।